और इस हीट को इंस्ट्रूमेंट करने पर हमारा टूल, हमारा जाब दोनों खराब होने और मशीन खराब होने के चांसेस होते हैं। इसको खत्म करने के लिए हमको कूलेंट का प्रयोग करना पड़ता है। कूलेंट जब जाब पर किसी प्रकार का ऑपरेशन या मशीनिंग करते हैं तो कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए और जाब की टेम्परिंग, जाब की हार्डनेस को कम करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग हम करते हैं उसे हम कूलेंट कहते हैं। इससे हमें अच्छी फिनिशिंग मिलती है और अच्छा टूल की जो लाइफ होती है वो अच्छी रहती है। क्लियर है? यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो लिखा है इस चीज़ को आप मत जाइए, मैं थोड़ा सा डिटेल जो बता रहा हूँ या उसको समझने की कोशिश करिए या फिर आप अपनी किताब से समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी चीज़ की मशीनिंग करते हैं तो उसमें हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जाब क्या है, मटेरियल क्या है, टूल क्या है और उसकी एक्यूरेसी क्या है, और मशीन पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या है। इसके हिसाब से हम कूलेंट का प्रयोग भी करते हैं। तो कूलेंट क्या है? मशीन को ठंडा करना, मशीन के ऑपरेशन करते समय जाब को ठंडा रखना और टूल को ठंडा रखना। क्लियर है? यहाँ पर वर्कशॉप में जब मशीनों पर कार्य किया जाता है तो जाब बनाने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। फ्रिक्शन के कारण जाब या टूल गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे हम कूलेंट कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो ये जो हम कोई ऑपरेशन करते हैं उसमें मतलब जाब और टूल का फ्रिक्शन होता है, उसको ठंडा करने, फ्रिक्शन होने से हीट पैदा होती है, उसको खत्म करने के लिए हमको जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे हम कूलेंट कहते हैं। क्लियर हो गया कूलेंट का? आपको क्लियर है? ठीक। अब आता है कूलेंट के प्रकार। कूलेंट अगर हम कूलेंट के प्रयोग हम क्यों करेंगे या कैसे करते हैं, ये क्या है? का ऑपरेशन करते समय जाब को ठंडा करने के लिए, मतलब हम कूलेंट क्यों प्रयोग करते हैं। हमने आपको सीधी सी बात बताई कि कूलेंट क्या है? जाब को ठंडा रखने के लिए और टूल को भी ठंडा करने के लिए, जिससे कि हमारा जो है जाब और टूल दोनों बराबर बना रहे। तो ऑपरेशन करते समय जाब को ठंडा करने के लिए, ऑपरेशन करते समय टूल की कटिंग एज को ठंडा रखें जिससे कि वह जो है उसके पॉइंट जो है हीट होकर ब्लेंड ना हो जाए। टूल की हार्डनेस और टेम्परिंग बनाए रखने के लिए मेन क्या है, जब हमारा जाब बन रहा होता है तो उस पर हम टूल का प्रयोग करते हैं तो फ्रिक्शन से हमारे टूल जो है गर्म होता है और गर्म होने के कारण उसके अंदर की जो टेम्परिंग होती है या हार्डनेस होती है वो खत्म होने लगती है, इनफॉर्म होने लगता है। वो जो जो फॉर्मेट बना हुआ होता है या उसकी हार्डनेस बनी होती है उसके अंदर का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। तो अगर हम उसको ठंडा कर देंगे या ठंडा बना रहेगा तो उसके अंदर के जो कार्बन की परसेंटेज है बराबर बनी रहेगी और इसके कारण हमारे टूल की हार्डनेस भी रहेगी। नेक्स्ट है नंबर 5वां, जाब पर अच्छी फिनिश लाने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिनिश लाने के लिए कह रहे हैं तो कूलेंट को अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, जिसका तो कोई मतलब नहीं। मेन क्या है कि हम जब टूल प्रयोग करते हैं तो टूल गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसकी हार्डनेस कम होती है तो वो साइड से कहीं चिटक जाता है या कुछ हो जाता है तो वहाँ से हमको स्क्रैच भी मिलने लगता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इन दोनों में फ्रिक्शन कम रहेगा और मटेरियल में काटता रहेगा तो हमारी फिनिशिंग भी मिलती रहेगी। दूसरा क्या है, नेक्स्ट, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो स्पीड भी अच्छी मिलती है। मेन अब स्पीड अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, उसका कारण ये है कि जब हम टूल को चलाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन अपने तरफ खींचता है तो जाब और टूल जब फ्रिक्शन कर रहे होते हैं तो उससे स्पीड जो है हमारी कम हो जाती है या कम होने लगती है या कम होने की कगार पर आने लगती है। कभी आप लोगों ने ड्रिल किया होगा तो ड्रिल करते समय
बेल्ट की द्वारा सबसे पहले हमको गियर में जो पावर आती है वो ना आके सबसे पहले मोटर से पुली पे आती है, पुली से फिर हमारे गियर मैकेनिज्म से हम इस पिंडल पे लाके व्हील चक लगा के व्हील से आरपीएम को पाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, जैसे ही हमने दबाव को डाला तो हमारे आरपीएम जो है वो कम हो गई। तो लुब्रिकेंट अगर पड़ा है या उसके साथ साथ हमारा कूलेंट पड़ा है तो हमारी स्पीड भी बराबर मिलती रहती है। मशीन और जाप को जंग लगाने से बचाने के लिए भी हो जाता है। अब इसमें ये क्या है कि अगर हम कोई जाप कटिंग कर रहे हैं या जाप को बना रहे हैं तो उसके अंदर तो जो मटेरियल कट रहा होता है तो वो कहीं कहीं पर थोड़ा सा लाइनिंग रहती है जहाँ ऑक्सीजन आकर ऑक्सीजन में हवा और पानी दोनों रहता है, उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो लुब्रिकेंट है वो जंग लगने से भी बचा देता है। तो कूलेंट का हम प्रयोग इस तरीके से करते हैं, या कूलेंट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं। अब आता है कि कूलेंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर 1 आता है हवा है, पानी है और तेल। तो अगर हम हवा को देखें तो हवा भी एक तरीके से कूलेंट का काम करता है। अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा देखते हैं कि कूलेंट जो है कास्ट आयरन पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड होता है, इसके अंदर के जो कार्बन की मात्राएं होती है वो कंबाइंड होती हैं। अगर हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं तो वो और हार्ड हो जाता है, इसलिए हम कूलेंट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते। कंप्रेस्ड कहीं कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा हैवी काम होता है या जहाँ मोटे काम होते हैं, जहाँ पर प्लेनर मशीन है या इस तरीके से वर्कशॉप पे, तो आपने छोटे छोटे काम किए कास्ट आयरन पे देखेंगे तो कूलेंट आप प्रयोग नहीं करते कास्ट आयरन पे। अच्छा, वो इतना गर्म भी नहीं हो पाता, इसलिए आप कूलेंट का प्रयोग। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े काम हो रहे हों इंडस्ट्रियल पे, जहाँ प्लेनर टाइप के हो रहे हैं, एक साथ अगर कट लगाया तो वो 15 मिनट तक वो काट रहा है या फिर इधर उधर कर रहा है, तो उसमें हमें कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टूल जो है गर्म हो सकता है। दूसरा क्या है, पानी। नेक्स्ट मतलब जल। पानी सबसे ज़्यादा हमारा वर्कशॉप में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो स्वाभाविक है, कोई चीज़ गर्म हो रही सबसे पहले आप पानी डाल दिया। कोई चीज़ मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे पानी डाल दिया। अभी जैसे आप कटिंग करते हैं हेक्सा फ्रेम से, तो आप क्या कर रहे हो, गर्म हो रहा है, तो आप इसलिए गर्म हो रहा है काट रहे हैं कि आराम से कट रहा है इसलिए पानी डालें। तो सबसे मेन क्या है, पानी। पानी सबसे ज़्यादा हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, लेकिन इसका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें जंग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पानी सबसे ज़्यादा प्रयोग, पानी के रूप में कूलेंट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अकेले हम नहीं करते। इसमें हम सीड ऑयल या कोई दूसरा ऑयल मिलाकर हम प्रयोग। अब आता है गैसीय। ठीक, गैस को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार के शीतक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि यह अधिक महंगा होता है। गैसीय तरल के रूप में कोहरा सबसे उपयोगी होता है। फ्रीऑन, हिलॉन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इनका प्रयोग कूलेंट के रूप में करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि किस मटेरियल का है। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगर हम कहें तेल। ठीक है, तेल कटिंग, इसे कटिंग ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, कटिंग ऑयल भी कहते हैं। कुछ धातुओं को मशीनिंग ऑपरेशन करते समय ऑयल कूलेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम के समय हम तेल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर हम कहें कि मिट्टी का तेल है या तारपीन का तेल है, इस तरीके का हम तेल का भी प्रयोग डायरेक्ट करते हैं। लेकिन हमें एल्युमिनियम में क्यों करते हैं? क्योंकि ये अगर हम दूसरी मटेरियल को चूज़ करें या ऑयल वाले सेल्युलर ऑयल को चूज़ करें तो वो उसमें चिपक जाएगा, या जो इसके चिप्स होते हैं उसके साथ चिपक जाता है। तो ये हमारे अच्छे प्रॉपर्टीज कूलेंट के नहीं। दूसरा क्या है, कटिंग फ्लूइड्स। नेक्स्ट अगर आप कहें
तो कटिंग फ्लूइड्स में अगर हम देखते हैं तो यह कहीं कहीं पे बहुत से लोग कटिंग फ्लूइड बोलते रहते हैं, लेकिन आप क्या कटिंग फ्लूइड कूलेंट को मेन रूप से अगर देखें तो यह जो है तेल, पानी, कास्टिक सोडा या साबुन आदि का मिश्रण होता है। इसके द्वारा हम सोल्यूबल आयल कहते हैं, इसके द्वारा सोल्यूबल आयल तैयार होता है या ये सोल्यूबल आयल होता है। इसको प्रयोग से कटिंग जीवन बढ़ता है। ये सस्ता होता है इसलिए हम इसको प्रयोग से हमारे कटिंग टूल बढ़ते हैं। ये जो फ्लूइड्स को सर आपकी चिप्स के आवाज रूप नहीं में, आ रही है। हेलो, अच्छा एक मिनट देखो। हेलो हेलो, आ रही है सर, हेलो। आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो कटिंग फ्लूइड्स के रूप में अगर हम देखें तो सोल्यूबल आयल आ रही है लेकिन स्लो आ रही है सर। स्लो तो भाई अब ये असल में नेट का दिक्कत है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर, यस सर, बिल्कुल आ रही सही है, आ रही है। सही है। हाँ अब आ रही है सर। असल थोड़ा सा होगा, नेट की भी दिक्कत हो जाती है। तो हम अभी चल रहे थे तेल के बाद कटिंग फ्लूइड। पानी में अगर देखा जाए तो ये तीनों का घोल मिला देते हैं। तेल, पानी, कास्टिक सोडा, साबुन इत्यादि घोल को जो मिलाते हैं वो कास्टिक कटिंग फ्लूइड कहलाता है या सेविल ऑयल कहलाता है। इस चीज़ को देख लीजिए, बहुत से लोगों को जहाँ पर सेलेबल ऑयल बोला गया या कटिंग फ्लूइड बोला गया तो वहाँ जब क्वेश्चन आता है कि आपको कटिंग फ्लूइड का घोल में क्या क्या होता है तो वहाँ कंफ्यूजन आता है। या आप कहीं सारणी पूछते हैं, वहाँ पर ये बोलता है कि इस मटेरियल के लिए कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है, या ज़्यादातर पूछता है बोलता है सेल्यूबल ऑयल। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कटिंग फ्लूइड क्या है और सेल्यूबल ऑयल क्या है। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक कटिंग फ्लूइड, जिसको केमिकल कटिंग फ्लूइड भी हम कहते हैं। यहाँ पर अगर है नहीं रासायनिक का दिया हुआ कटिंग फ्लूइड, ठीक है। इस प्रकार के कूलेंट को सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड भी कहते हैं। इसके लिए जो तेल प्रयोग में लाया जाता है वो उसमें रसायन और पानी मिला हुआ होता है, घुलनशील रसायन मिला हुआ सर होता स्लाइड है। कट के आ रही है, पूरी स्लाइड नहीं आ रही है। अरे हम भेज देंगे, काहे के लिए आप लोग पर, हम आपको भेजते नहीं है क्या? पहले बताइए। ठीक है सर, ठीक। नहीं, आप बताओ। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे मैंने शायद कूलेंट का इसको भेज दिया था, है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत, देखो हम स्लाइड सिंपल सी बनाने की कोशिश या इधर उधर से स्लाइड को देख के आप लोग को बनाकर देने की कोशिश करते हैं। जो भी अगर आपको दिक्कत हो आप पर्सनली बात कर सकते हो, और यहाँ पर भी हम देने की कोशिश करते हैं। ओके जो सर। हम पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम आपको देते हैं। ठीक है। तो हमें रासायनिक का क्या है, इसमें केमिकल और पानी का घोल मिला हुआ होता है। इसकी कटिंग टूल अधिक, इसके अंदर जो होता है, पहली सबसे बड़ी बात क्या है, जो रासायनिक कटिंग फ्लूइड होता है वो कटिंग टूल को ठंडा जल्दी करता है। इसके अंदर ये नॉन करोजन भी होता है, और यह तेजाब की मात्रा इसमें ना के बराबर होती है। दूसरा ये है कि ये ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है कटिंग जो साफ में और ग्राइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अभी हमने 3-4 चीज़ें देखी हैं। पहले हमारे पास कौन कौन सा प्रकार था, एक हवा है, दूसरा पानी है, तेल है, कटिंग फ्लूइड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स। अब रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स में अगर हम देखते हैं तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि सिर्फ हम वो उसमें कुछ चीज़ मिलाए नहीं है, लेकिन वो हमको तेल के रूप में दिख रहा है। ठीक है। पहला क्या है, अगर हम देखें तो सर्वो कट है। ये सर्वो सिस्टम के हिसाब से इन लोगों ने अपना सर्वो एक कंपनी है, सर्वो कट है। इसमें कूलेंट और लुब्रिकेंट का दोनों का गुण होता है। यह फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए मशीनिंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वो कट एस का प्रयोग सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो ग्राइंडिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा का सर्वो कट सेल्युलर आयल, ठीक है, सर्वो कट सेल्युलर आयल, इसका प्रयोग हम जाप पर जंग नहीं लगे इसलिए किया जाता है, और टूल की लाइफ हमारी बराबर बनी रहे। तो कुछ टूल आते कास्टली आते, उस जगह पर हम ज़्यादातर वो खराब ना हो, टूटे ना, ब्लेड ना हो या स्क्रैच ना आए टूल पे, तो यहाँ पे प्रयोग हम करते हैं। स्टेट मिलर, ये तो आप सीधी सी बात है
कि जो मिनरल ऑयल है वो खनिज तेल के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा होता है, जो कि हमको जैसे तेल है, सरसों का तेल है, इस तरीके से अगर हम कहें तो प्योर कूलेंट होता है, जैसे मिट्टी का तेल है और डीजल है। हम डीजल का भी प्रयोग कहीं कहीं पे कर लेते हैं, चाहे अगर नहीं मिट्टी का तेल मिल रहा है तो वो प्योर कूलेंट का कार्य करता है। दूसरा का चर्बी वाले तेल, इसमें हम ऑयल को मिला लेते हैं। अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर हम पानी का प्रयोग करते हैं वो नुकसानदायक है, इसलिए हम कुछ तेल का भी प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास 3 तरीके निम्नलिखित प्रकार के कूलेंट आ गए। नंबर 1 हवा, पानी, तेल, कटिंग फ्लूइड्स, रासायनिक कटिंग फ्लूइड्स। क्लियर है? और इनके अंदर सर्वोत्तम आता है, सर्वो एक्सेल आता है या शुद्ध आता है। अब रही बात हमारे पास एक अच्छे कूलेंट की क्या होना चाहिए। यहाँ पर कूलेंट के कटिंग फ्लूइड यहाँ देखिए दिया हुआ है। दूसरा नेक्स्ट सर है, हाँ बताइए। सर कटिंग फ्लूइड में मोबिल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल ऑयल का क्यों प्रयोग करोगे? मोबाइल ऑयल तो अलग चीज हो गई, वो तो लुब्रिकेंट है। क्लियर है? जी ठीक आप ठीक। उसका प्रयोग कर रहे हो तो वो तो मोबियाल है ना। वो देखिए यही चीज हम हाँ आपको बता रहे, कूलेंट है और लुब्रिकेंट है। तो लुब्रिकेंट मिलाते हैं। अब सुन लीजिए, अब आप इसको जो प्रयोग करने चलोगे तो कुछ चीजें हम ध्यान करते हैं। ध्यान ये करते हैं कि हमको जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कॉस्टली ना पड़े। अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, टूल भी हो गया और क्या कहते हैं हमारा टूल भी बच गया, मटेरियल भी हो गया, जॉब भी बन गया। लेकिन जब आप उसकी कास्ट निकालोगे तो मोबियाल क्या है? हेलो जी हेलो। जी तो मोबिया जब आप उसकी कास्ट निकालने चलोगे तो जो चीज हमारी 10 रुपए में बन रही है वो जाके 80 रुपए में बनेगी। जी। तो फिर हमारे पार्ट्स को कौन खरीदेगा बताइए? हम प्रयोग क्या नहीं कर सकते? देखिए आप टेक्निकल आदमी हैं, आप जहां पर चाकू का प्रयोग करना है वहां पर आप हेक्सा का प्रयोग कर रहे हैं। लकड़ी तो कटी गई, मटेरियल कट गया, कटा कि नहीं कटा, लेकिन जी आप जी 60 रुपए 80 रुपए का हेक्सा फ्रेम की जगह साथ हेक्सा ब्लेड प्रयोग कर रहे हैं और वो चाकू से कट जाना है। तो आपकी खासियत क्या हुई? टेक्निकल आप होने के साथ साथ इंजीन लाइन में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको मार्केट में बेचोगे। जब बेचोगे तो उसकी कास्ट निकालोगे, जब कास्ट निकालोगे तो आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? यहाँ पे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि हमको पास होना। लेकिन अगर आप और चीजों से भी अगर आप देखते हैं तो इसके साथ साथ हमको ये चीज देखनी पड़ती है। चलिए आपने इस चीज को पॉइंट को बताया है, तो हम अगर देखें तो यहाँ पे अंतर को छोड़ दीजिए, हम विशेषताएं लेके अगर चलते हैं तो एक लुब्रिकेंट की जो विशेषताएं होती हैं, एक कूलेंट की विशेषताएं देखें अगर तो नंबर 1 इसकी विस्कोसिटी। अगर हम जो तेल प्रयोग कर रहे हैं या कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं, ये जॉब के अनुसार, मटेरियल के अनुसार और मशीन के अनुसार, ऑपरेशन के अनुसार, हमारे वहाँ स्थिति के अनुसार ये चीज़ देखनी पड़ती है कि ये कितना पतला है या कितना मोटा है। क्लियर है? यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हुए आगे चलेंगे। इस कूलेंट की हमें विस्कोसिटी भी देखनी पड़ती है। ये मेरे पास है नहीं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ अगर होगा तो, लेकिन हम अभी यहीं पे आपको बताना पहले तो है कि हम विस्कोसिटी देखें, वो पतला होना चाहिए। कूलेंट का काम क्या है? टूल को ठंडा रखना, जाप को ठंडा रखना, मशीनिंग की फिनिशिंग को रखना, और जो चिप्स निकल रहे हैं उनको स्पीड के अनुसार हम बाहर भी करते हैं। वो पतला होगा तभी तो अपने साथ अपने चिप्स को भी बहाकर ले जाएगा। नंबर नेक्स्ट होता है नॉन करोजन। नॉन करोजन मतलब क्या है कि अगर हम जो कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं उसमें जंग ना लगे, जाप में जंग ना लगे। अभी जंग लगेगा तो क्या होगा भाई? हमने जाप बना दिया, जाप बनाने के बाद रख दिया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन के साथ प्रयोग हुआ, तो उसके साथ क्या होगा कि उसमें जंग लग जाएगा। तो जब जंग लगेगा, आपने उस जंग को हटाया तो उसके साथ क्या होगी? उसकी एक्यूरेसी में अंतर आ जाएगा, उसके माप में अंतर आ जाएगा। तो हमारी साइज कुछ बनी और कैरोजन के द्वारा जो है उसका साइज कुछ हो गया। नेक्स्ट एक है नॉन टॉक्सिन्स। वो नॉन टॉक्सिन्स होना चाहिए। जो हमारा कूलेंट है वह जो है नॉन टॉक्सिन्स का मतलब क्या है? वो जहरीला नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? गुड लुब्रिकेंट हो, मतलब कूलेंट को का काम करते हुए उसके अंदर थोड़ा सा चिकनाहट का भी गुण होना चाहिए। उधर हमने आपको बोला है कास्टिक सोडा प्लस साबुन,
सोल्यूबल ऑयल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कास्टिक सोडा का भी प्रयोग कर रहे हैं, पानी का भी प्रयोग कर रहे हैं, और प्लस हम साबुन का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अंदर हल्की सी चिकनाहट हो, नॉन रिएक्टिव हो, वो कोई हवा के साथ या किसी ऑक्सीजन के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ इसका रिएक्ट ना हो कूलेंट का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम कूलेंट को किसी जार के अंदर डाल रहे हो और उसकी जो है हीट ठंडाई, मतलब कोई जो गर्म हुआ वो ठंडा नहीं हुआ। जब वो ठंडा नहीं होगा तो हमारे लिए कूलेंट किस काम का। क्लियर है? तो तीन चार चीजें आप समझ पाए कि इसको हम थोड़ा सा फिर रिपीट जी समझ गए सर। सर थोड़ा सा और डिफाइन कर दीजिए तो। डिफाइन किस चीज को करना, जैसे हम जो कूलेंट का प्रयोग कर रहे हैं उस कूलेंट में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास हमने पानी ला के रख दिया, चालू कर दिया, उसने कहा सोडा डाल दो और सोडा भी डाल दिया, उसने कहा साबुन भी डाल दो, साबुन डाल दिया, अब उन्होंने कहा ये तेल रखा है इसके अंदर लुब्रिकेंट का भी गुण है, ये भी डाल दो। लेकिन अगर क्या है कि ये सब चीज डालने के साथ साथ कुछ चीजें हैं रिएक्ट कर जाती हैं, मतलब पता चला कि हमने ये डाला वो जहर हो गया, या ये लुब्रिकेंट नहीं हुआ, या रिएक्ट कर गया। तो इस चीज को भी हमें देखना है कि लुब्रिकेंट कूलेंट जो है इसके अंदर ये गुण होने चाहिए। पहला विस्कोसिटी, मतलब पतला है। हम कार किस तरीके कर रहे हैं, मतलब अगर हम टैपिंग का अगर प्रयोग कर रहे हैं या डाई चला रहे हैं या रीमिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पर पतला अगर करेंगे तो तेल हमारा नीचे गिर जाएगा, तो हमारा कूलेंट जो है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी अच्छी हो, मोटी हो। और अगर हम लेथ मशीन में या ऑटोमेटिक मशीन में या कहीं ऐसे कर रहे हैं तो वो कह के आगे निकल जाए। नॉन करोजन होना चाहिए, फिर नॉन टॉक्सिन, जहरीला नहीं होना चाहिए, गुड लुब्रिकेंट होना चाहिए और नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, किसी चीज़ के ऊपर अगर हम मटेरियल के अंदर ये कूलेंट को डाल रहे हैं तो वो जल्दी ठंडा करने की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए और इस हीट को ट्रांसफर करना। दूसरा क्या है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपने देखा कि जब साबुन का घोल बनाते हैं तो साबुन में क्या करते हैं, सर्फ अगर पानी में डाल दिया तो वो घुल जाता है, उसको मतलब जम जाता है, तो वो गम के मूविंग करते समय वो गम का रूप ना ले, थोड़ा सा गाढ़ा का रूप ना ले जाए, या हीट के रूप में वो गाढ़ा ना ले। दूसरा क्या, फोम के फॉर्मेट में ना आ जाए, जब हम उसको प्रयोग कर रहे हैं या वो गिर रहा है तो वो जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पे फोम का रूप तैयार कर ले, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये भी क्या आवाज आ रही है कि खत्म हो गया? आ रही सर। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी ये गुण होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, हमको कोई टूल और जाप के साथ काम कर रहे हैं तो हमको वो जहाँ पर मटेरियल कट रहा है वो भी दिखना चाहिए आर पार। जिस तरीके से पानी है, पानी को अगर हम बाल्टी में भर दें नीचे तक देखें तो नीचे का तल भी दिखना चाहिए, लेकिन इसमें दूधियापन होता है, उतना नहीं दिखता लेकिन फिर भी दिखना चाहिए। ठीक है, एक समान रहना चाहिए, मतलब एक समान का मतलब हमारा ये एक समान रहना चाहिए, मतलब हमने इसको काफ़ी समय तक रखा तो ये खराब नहीं होना चाहिए, एक समान रहे, स्टेबल रहे। हमने कुछ समय के लिए ला के रखा, अगर आप किसी चीज़ को ला के रखते, जैसे अगर सरसों का तेल ला के रखते कुछ समय के बाद ऐसा ना हो कि उसमें बदबू आने लगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ हम अपने साथ इसको प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, गर्म होकर वाष्पीकृत नहीं होना चाहिए, गर्म होकर उड़ना चाहिए। जिस तरीके से अगर हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं तो वह ज़्यादा गर्म होता है तो उड़ने लगता है। अगर हमने मटेरियल काम किया, 1 लीटर का कूलेंट प्रयोग किया तो काम करने के बाद वो 250 ग्राम हमारे पास बचा तो वाष्पीकृत हो गया ना, तो हमारा कूलेंट जो है वाष्पीकृत भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसमें बदबू नहीं। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, ये बदबू नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये गुण हैं, ये अच्छे कूलेंट की विशेषताएं हैं कि ये इस तरीके का कूलेंट अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो कूलेंट और लुब्रिकेंट में अंतर क्या है, ये आप लोगों को पता है, फिर भी
अगर आप देखें तो कूलेंट और लुब्रिकेंट में वो मशीन की लाइफ बढ़ाता है और कूलेंट जो है जाप और टूल की लाइफ को बढ़ाता है। ये लुब्रिकेशन जो है उनके गियर बक्से के प्रयोग में करता है, ये टूल में प्रयोग करता है। ये निम्नलिखित है, इनको अगर हम कहें तो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आगे हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है। ये देखिए कूलेंट का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरीके से हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कूलेंट का प्रयोग अगर हम कहें तो किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वो निम्नलिखित प्रकार से। पहले तो क्या है, एक ट्रिप केन के द्वारा अगर हम कहें किसी जाप पर अगर कूलेंट का प्रयोग करना है तो मशीन के ऊपर एक टैंक लगा देते हैं, उसके अंदर एक पाइप लगाकर आगे एक टोटी लगा देते हैं, जिससे कि अगर टोटी को हम खोलते हैं तो कूलेंट आता है, नीचे गिरता है। ठीक है, और उसके बाद हम टोटी बंद कर देते हैं, कूलेंट बंद हो जाता है। लेकिन इससे हमारे पास एक नुकसान ये होता है, तो इस कूलेंट को हम दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते। ये कूलेंट जो है हमारा दोबारा नहीं प्रयोग करते, ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों कि ये जो है वेस्ट चला जाएगा, बाहर चला। जैसे अगर हम पिलर ड्रिल मशीन के ऊपर देखें तो उसमें कोई टैंक तो होता नहीं। हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, आप ज़्यादातर प्रयोग किससे कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं। हाथ से ब्रश से कर लिया, या बोतल को पंप डाल के आपने एक टेक्निक बनाई या जुगाड़ बनाया, उससे कर लिया। तो एक क्या है, ट्रिप केन विधि द्वारा, इससे क्या है हमारा कूलेंट जो है प्रयोग दोबारा नहीं करें। दूसरा क्या है, पंप ड्रिप द्वारा। अगर आप देखें तो इसमें क्या करते हैं हम कि नीचे मशीन के बेस के में एक टैंक बना हुआ होता है और टैंक में मोटर फिट की होती है, कूलेंट मोटर। अगर हम कहें जिस तरीके से आजकल अपना कूलर है, कूलर का क्या करते हैं, कूलर के पानी को हम दोबारा यूज़ करते हैं, फिर दोबारा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हमको मशीन के बेस पर एक टैंक बना हुआ था, टैंक के नीचे एक मोटर लगी होती है, उस मोटर के द्वारा जो है हम पानी को, कूलेंट को जाप और पूल के पास लाते हैं, और ये जब यूज हो जाता है फिर ये दोबारा पानी कूलेंट टैंक में चला जाता है। दूसरा क्या होता है, सामूहिक विधि द्वारा। सामूहिक विधि द्वारा क्या है, जहाँ पर छोटे छोटे वर्कशॉप है और वहाँ पर जगह नहीं है, मशीनों का प्रयोग भी करना है और कूलेंट का भी प्रयोग करना है, तो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा टैंक बना लेते हैं और टैंक बनाकर हम मोटर लगा के उस वहाँ तक कूलेंट को पहुँचाते हैं और पाइप से या नालियाँ बनाकर वहाँ तक ले जाते हैं और वह दोबारा उस टैंक तक कूलेंट फिर पहुँच जाता है। इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके का या निम्न तरीके के हैं, ट्रिप द्वारा, पंप ट्रिप द्वारा और दूसरा सामूहिक द्वारा। क्लियर है। अभी फिर आप अगर देखते हैं कि हम देखिए कूलेंट को अगर हम प्रयोग करते हैं तो ग्राइंडिंग, बोरिंग, रिमिंग, होनिंग, लैपिंग, ये आदि आदि हैं। तो ये हमारे पास दूसरी उसी तरीके से बनी हुई है, इसको आगे हम नहीं लेके जाना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अभी आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर धातु की कटाई में उसके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं। औजार और कठोरता में कमी आ जाती है। जब अगर हम अच्छा कूलेंट प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कमियां आ जाती हैं, मतलब उसकी हार्डनेस पे प्रभाव आ जाएगा। दूसरा क्या है, औजार की कठोरता में कमी आ जाएगी और वो कार्य करने योग्य नहीं रहेगा। औजारों का जीवन काल कम हो जाता है, कारखंड की कटाई या माप की जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाती है, अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, इस्तेमाल करने में कठिन हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप हम लूट ये दे देंगे, ले लीजिएगा। लेकिन अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमने कटिंग ऑयल को प्रयोग किया, वो कौन कौन से थे। हमारे पास तेल है, हवा है, पानी है और कटिंग फ्लूइड्स है, रासायनिक फ्लूइड्स हैं। उसके बाद अच्छे कटिंग फ्लूइड्स के गुण को हमने भी आपको बता दिया। दूसरा क्या, कूलेंट और लुब्रिकेंट्स के अंतर में आपके क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, इसको मैं आपको डिटेल में क्या बताऊंगा, आप खुद देखिए। ठीक है,
अगर इसमें अंतर एक मुख्य है तो बस ये है कि ये कटिंग कूलेंट जो है कटिंग कूल और लॉकडाउन ठंडा है। है। हेलो, अच्छा दूसरा क्या है, अब आता है आपके पास क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर आप हमको बताएं, माइल्ड स्टील में हम कौन सा कूलेंट प्रयोग करते हैं? सर सॉल्यूबल ऑयल। हाँ, इसी तरीके से कास्ट Soluble आयरन, oil, sir. एल्युमिनियम, हाँ सेल्यूलर। सेल्यूलर ऑयल किसका घोल है? साबुन, पानी और आपका आयरन। साबुन, तेल, पानी, सोडा। ठीक है, अगर साबुन ही सोडा है, पानी हो गया, तेल हो गया, और सोडा ले लो या घोल ले लो आदि। पीतल में हम क्या प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम में मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें जो है हमारी लुब्रिकेंट और कूलेंट हम यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो। जी हाँ सर। सर आ रही है आवाज। हाँ हाँ, यहाँ आ पर रही है अभी आवाज, आ रही है। कूलेंट हमारा खत्म है। कूलेंट और लुब्रिकेंट में अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, नहीं तो मैं आपको चीजल के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि चीजल मेरा पीछे छूट गया था। मेन वही चीज से क्वेश्चन आता है, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सर इसमें ये लिखा हुआ है एचपी कूलेंट 40 से 60 100 102, ये नंबरों का सर क्या मतलब है? ऐसा होता है कि कंपनियां होती हैं, जी जी। ये कंपनी, ये कोई ऐसा नहीं है, ये असल में आपको कहीं किताब में भी नहीं मिलेगा। जब आप कंपनी के उसमें जाएंगे, सर्वो पे जाएंगे, एचपी में जाएंगे, ये एचपी का दिया हुआ है। अगर आप किसी किताब जी में देखेंगे तो वो सर्वो का दिया होगा, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, वो सर्वो का था। सर्वो को बताया ओके था ना, ओके। सर्वो एस, सर्वो एक्सेल, सर्वो क्या कहते हैं, एस कटिंग, है ना, बताया हाँ था सर्बो आपको। मैस। तो हाँ उसी बताया था। तरीके से ये एचपी का दिया हुआ है। या लैंग्वेज भी आपको देखो अलग दी हुई है ना, कूलेंट की जगह के हाँ दिया, सर। सी की जगह के दिया हुआ है। तो ये क्या जी है, जी। अलग अलग कंपनी का है। तो आप एल्युमिनियम, आप किस तरीके की स्पीड पे काम करने जा रहे हैं, कैसे आप यूज कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया। देखिए कूलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें तो कूलेंट में आपकी किताबों में बहुत कम मिलने की कोशिश मिलता है, मैंने भी बहुत जगह पे देखा कि बहुत मात्राएं कम मिलती हैं। अगर आप बीटेक में जाते हैं तो इसके डिटेल बहुत हाई लेवल पे आता है। तो अगर हम देखें कि ये क्या है, इसमें दिया है सर्वो कट, 30 कटिंग है। 30 मतलब जी। क्या, जब आप सीएनसी मशीन पे कौन सी कितनी स्पीड पे लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहां पर हाँ हमें हाँ। किस तरीके का कूलेंट चाहिए। ठीक है, अब अगर आप सिलेबल ऑयल का प्रयोग करोगे तो वहां पर एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं, वहां तो मिट्टी का तेल प्रयोग करना चाहिए। हम्म। सीएनसी मशीन पे मान लीजिए अगर हम कोई एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी तेल का। तो वहां पर हम हाँ सेवल ऑयल की जगह पे ये सर्वो कट 30 या इस तरीके का प्रयोग कर लेते हैं। किस स्पीड पे, किस मटेरियल पर, किस टूल से हम किसी चीज पे ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की है कि हम दो तीन चीजों का ध्यान रख कर कूलेंट का चयन करते हैं। नंबर एक, ओके सर। हमारे पास मशीन क्या है। नंबर दो, हम किस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं। नंबर तीन, हमारे पास मटेरियल क्या है, हमारे पास मटेरियल की स्पीड क्या है। ठीक है क्लियर सर। है? तो अभी यस सर। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा चीजल के विषय में बताना चाहूँगा। चीजल में अगर हम लोग गए थे तो लास्ट में हमारे पास वहाँ पर क्या आया था कि हमने आपको उसके एंगल बताना था, वो नहीं बता पाए थे। क्लियर है चीजल के विषय में? हेलो। यस सर। तो आ रही चीजल है में आवाज सर। हमने, हाँ आवाज आ रही है। तो चीजल में हमने जो आप लोगों को बताने की कोशिश करना चाह रहा था वो यह था कि, एक मिनट डॉक्यूमेंट सभी निकाल, टाइम खत्म चीजल होने का, वाला है सर। तो अच्छा ऐसे ही बता देता हूँ। तो उसमें जी दो तीन, ऐसे बता एक रैक एंगल था, एक दीजिए। रैक जी। एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, और पॉइंट एंगल होता है। तो चीजल को अगर हम दो चीजें समझ लीजिए कि अगर हम क्लियरेंस एंगल कम कर देंगे तो चीजल हमारी मटेरियल के ऊपर फिसल जाएगी। फिसल जाएगी, और सही है। भाई क्लियरेंस एंगल अगर हमने कम कर दिया तो क्या होगा, हमारी फ्लैट हो जाएगी, थोड़ा सा फ्लैट होगी, नीचे झुकेगी। नीचे जब झुकेगी तो अगर हैमरिंग अगर हम मारेंगे तो क्या होगा, वो फिसलेगी। फिसल जाएगी। अगर हमने रैक एंगल कम कर दिया तो क्या करेंगे, जब हम हैमरिंग करेंगे तो उसके अंदर वो हमारी चीजल मटेरियल के अंदर धंस जाएगा। तो हमको चीपिंग करते समय चीपिंग का जो एंगल है
वो सही रखना है, उसका पॉइंट जो है हमें सही रखना है। पहली चीज यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि अगर चीजल का रैक एंगल कम रख दिया तो क्या होगा, या क्लियरेंस एंगल अगर हमने कम रख दिया तो क्या होगा। तो क्लियरेंस एंगल अगर कम कर दिया तो वो फिसल जाएगी, अगर रैक एंगल कम कर दिया तो वो अंदर धंस जाएगी। क्लियर है? पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए पहली चीज कि पॉइंट को अगर हम सही करते हैं तो क्लियरेंस एंगल और वो हमारा किस पोजीशन पे होता है। तो अगर हम कहें कि जो जो एंगल है वो किस तरीके का बन रहा है, पहला। दूसरा क्या था कि इसको हमें मटेरियल के अनुसार एंगल का चयन कर लेना चाहिए चीजल का, पहली चीज। दूसरी चीज, चीजल को प्रयोग करते समय सावधानी का बहुत ही प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज, अगर हम हैमर बहुत भारी यूज कर रहे हैं तो चीजल को हाथ से प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग कहीं पे प्रयोग करते हैं कि हैमर का प्रयोग, हैमर बहुत बड़ा है और चीजल जो है हमारी छोटी है और उसको हम हाथ से पकड़कर चीजपिंग कर रहे हैं। तो अब चीजल को अगर हम कटिंग कर रहे हैं या उसकी हैमरिंग भारी कर रहे हैं तो क्या होगा, वह हमारे हाथ से छूट सकती है और सामने वाले को लग सकती है। इसलिए चिपिंग ऑपरेशन करते समय हम जो है आगे गार्ड का भी प्रयोग करें, आगे एक गार्ड लगा दें या ब्रेक कर दें तो हमारी चीजल जो है हमारे हाथ से अगर छूटती है या चिपिंग करते समय हमारा जो चिपिंग पार्ट्स है वो किसी दूसरे साथी को या कारीगर को या किसी को ना लगे, इसलिए हमें गार्ड का भी प्रयोग करना चाहिए, पहला। दूसरा चीज है कि अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा हैमरिंग करते समय जो हैमर के ऊपर नहीं, चीजल के हेड के ऊपर हमें चोट मार निगाह रखनी चाहिए और उसको मजबूती से चीजल को पकड़ना चाहिए। ये चीजल की कुछ सावधानियां थी निम्न प्रकार की, और बाकी तो बहुत सी सावधानियां हैं। उसकी धार अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, उस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी अभी चीजल के विषय में और लुब्रिकेंट के विषय का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप कुछ कहना चाहें तो बताइए, नहीं तो फिर इसका जो है आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। मेरा ये जो चैप्टर दोनों था वो छूट रहा था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस तो सर। अभी कितने